तो फाइनली आप लोगों की इंतजार की घड़ी समाप्त हो चुकी है। देख पा रहे होंगे सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम के लिए फाइनली हम लोग मैथ के ऐसे प्रश्न लेके आए हैं जो कि आपको डायरेक्ट फाइनली यहाँ से सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप लोग को पूरी तरह से अच्छे से देखना है। अगर आप लोग गणित में लगभग 99% मार्क्स लाना चाहते हैं तो पूरी तरह से आप लोग को इस वीडियो को देखना है और पूरी तरह से कॉन्सेप्ट के बाद सारी चीज़ को अच्छी तरह से समझना है। बाकी इन्फॉर्मेशन सारी चीज़ दी रहती है आप लोग को समझते हैं। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्या क्या क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्या करा है कि निम्नलिखित में से किसका जो है दशमलव प्रसार वो कि शांत है। पहचानना आप लोग को इनमें से किसका जो दशमलव प्रसार शांत है। तो देखिए यहाँ पे इसका सिंपल सा ट्रिक होता है, मैं आप लोग को समझा दे रहा हूँ, बस एक बार आप लोग समझ लेंगे तो आपका इस तरह क्वेश्चन अभी मिस्टेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो हर होता है ना उसको जो आपको गुणनखंड करना पड़ता है और गुणनखंड करने के बाद जो आपका अगर 5 और 2 के अलावा कोई दूसरा डिजिट आ जाए तो वो आपका अशांत हो जाता है। ठीक है, अगर यही सिर्फ आए तो फिर वो क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा। ठीक है, सो 7/88 में अगर हम उसको गुणनखंड करेंगे तो 11 8 88 यानी 11 जो क्या दूसरा डिजिट आएगा, लेकिन 88 में तो मतलब 11 8 88 8 तो आपका 2 के रूप में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, इसलिए ये जो आपका अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। 210 को करेंगे तो 21 × 10 हो जाता है मेरा 210। ठीक है, तो 21 × 10 जो करेंगे यहाँ पे 5 दूना 10, 5 और 2 तो आया, लेकिन यहाँ पे 21 जो कि आपका 7 इसको टुकड़ा तो 7 21 हो गया, यानी 7 और 3 ये जो आपका 5 और 2 के अलावा दूसरा डिजिट है ये भी आपका क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 15/1600 है। अब 1600 को टुकड़ा करेंगे 200 चलाएंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 800 हो जाएगा। ठीक है, तो 800 हो जाएगा, फिर 200 चलाएंगे 400 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके 200 चलाएंगे फिर हमारा क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। इस तरह करते करते हमारा जो है लास्ट में क्या हो जाएगा 50 को करेंगे तो 25 हो जाएगा। ठीक है, फिर 25 को टुकड़ा करेंगे तो 5 5 25। ठीक है, यानी 5 और 2 के अलावा मेरा यहाँ पे कोई अलग डिजिट नहीं है, यानी 15/1600 जो कि मेरा शांत हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा, शांत हो जाएगा। बाकी जो है ये शांत हो गया तो ये डेफिनेटली आंसर ये गलत हो जाएगा। ठीक है, तो बाकी 3 ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा ट्रिक आप लोग याद रखना है, 5 और 2 के अलावा कोई अदर डिजिट आता है अगर नीचे गुणनखंड करने पर तो वो आपका अशांत होगा। अगर सिंपल 5 और 2 आता है इसके अलावा कोई नहीं आता है तो वो आपका शांत हो जाए। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लोग कराए कि निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी संख्या जो कि अपरिमेय है। तो अपरिमेय डेफिनेटली आप सभी को पता होगा, यहाँ पे परिमेय संख्या जो आपका जो है रूट में ना हो, रूट से बाहर हो जाए, p/q के रूप में लिखा रहा। ठीक है, तो इस तरह के संख्या को हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे √3 जो कि आपको क्या दिखता है, अपरिमेय संख्या दिखती है, रूट में रूट से बाहर नहीं, जबकि 36 आपका रूट से बाहर जाएगा, इसका 6 आ जाएगा, 64 का 8 आ जाएगा, ये 6/8 जो कि आपका रूट से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ये तो 9 पहले से बाहर है, 49 को बाहर करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 49 यानी 7 इसका बाहर जाएगा रूट से, तो यानी -9/7 3 3 9 9 9 81 ये भी आपका निकल जाएगा। लेकिन √3 जो कि आपका अकेला बच जा रहा है जो आपका क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का राइट हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कराया क्या करा है कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात कितना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमको इसको 5 से डिवाइड करना है कि 5 से कितना बार में ये कटता है। ठीक है, तो कितना इसको टुकड़ा करेंगे 625 को अगर हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इसको सिंपली हम जो है 5 से हम इसको गुणनखंड करते जाते हैं। ठीक है, तो 5 से गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा मेरा 125 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, फिर हम इसको 5 से गुणनखंड करेंगे क्या हो जाएगा मेरा 25 आ जाएगा। पता है सबको, ये छोटा सा सिंपल सा गुणनखंड है। फिर 5 से करेंगे मेरा 25 आ जाएगा। ठीक है, देखिए कितना 5 है, 1 2 3 4, यानी यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम जो घात होगा अधिक से अधिक वो 5 होगा। ठीक है, और कम से कम कितना होगा 1 होगा। तो यदि ध्यान रखना है यानी अधिक यानी पूरा टोटल जोड़ना है तो टोटल मेरा 4 है, तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराया क्या करा कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या आप सभी को पता होना चाहिए, ऐसी संख्या होती है जो खुद से कटे और 1 से कटे, इसके अलावा किसी से नहीं कटे। 25 देखिए यहाँ पे 5 से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका नहीं होगा। 5 दूना 10, 2 से भी कट रहा है, 5 से भी कट रहा है, खुद से भी कट रहा है, 1 से भी कट रहा है, ये भी नहीं होगा। 5 तिया 15, 5 से भी कट रहा है 3, लेकिन 29 जो कि आपका किसी से नहीं कट रहा, कटा किसी से देखिए तो नहीं कट रहा है, सिर्फ ये ओनली 1 से कटता है और 29 से कटता है। 29 से कम 29 है, 1 को 29 से पढ़ेंगे तो यानी इस शर्त पे आपका ऑप्शन ई मतलब ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा 29 जो कि एक अभाज्य संख्या। ठीक है, तो अभाज्य संख्या के लिए आपको सिंपल से याद रखना है जो कि खुद से कटे।
ठीक है, यानी 29, 29 तो कटेगा, 29 से कम 29 और 1 से कटे, इसके अलावा किसी और डिजिट से कटे तो वो अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी। ठीक है, तो इसलिए इन तीनों जो है आपका अभाज्य संख्या नहीं कहलाएगी, जबकि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट कहलाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें हम लोग को, निम्न में से कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। बिल्कुल इजी क्वेश्चन का आप सबको पता होगा, अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या कौन पहचान नहीं है। 21/35 ये भी आपका अपरिमेय संख्या है। 2√3 क्या अंदर में, ये भी आपका क्या हो गया, अपरिमेय संख्या है। 3 क्या कहते हैं √3 इंटू √2 ये भी आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय संख्या है। लेकिन यहाँ पे अपरिमेय संख्या नहीं पहचानने वाला, तो यहाँ 64 यानी 8 8 64 आर बाहर निकलेगा, 8 निकलेगा। 81 का 9 बाहर निकला है, 8/9 जो कि एक परिमेय संख्या है। ये क्या होगा यहाँ पे निम्न कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन ए जो कि अपरिमेय संख्या नहीं है, ये एक परिमेय संख्या। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा के 64 के वर्गमूल का 64 के घनमूल से भाग देने का मान जो होगा क्या होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लॉजिकली क्वेश्चन है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे। 64 के वर्गमूल यानी 64 को हमको पहले वर्गमूल करना है, ठीक है। तो इसका वर्गमूल निकालना पता है आप सभी को, वर्गमूल निकालने का बेसिक सा ट्रिक आप लोगों को पहले से पता होगा, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रूट से बाहर निकाला, यानी 64 को अगर रूट से बाहर निकालेंगे वर्गमूल, ये पता है आपको किया होने 64 को इस तरह करके हम लोग वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। ये इस तरह के वर्गमूल निकालते हैं और उसको पढ़ते हैं, कितना पढ़ते हैं तो 8 से पढ़ेंगे, 8 8 64, तो इस तरह का वर्गमूल मेरा क्या हो जाता है 8 हो जाता है। तो 64 का वर्गमूल 8 हो जाता है, ठीक। फिर उसके बाद 64 के घनमूल, घनमूल का मतलब वर्ग मतलब 2 बार में निकला, घनमूल मतलब 3 बार में, ठीक है। तो उसको हम 64 को टुकड़ा करेंगे, तो 64 को टुकड़ाएंगे तो 8 इंटू 8 इंटू 8, ये 3 बार हुआ, 8 दूना 16, 8 18, तो ये नहीं 8 से नहीं होगा, इसका जो आपका 4 से हो जाएगा। कितना से हो जाएगा 4 से, देखिए यहाँ पे 4 इंटू 4 इंटू 4, 4 चौका 16 चौका 64, 3 बार में आया ये, तो 4 चौका 16 64, देखिए 64 में हमको क्या करना है, इसमें 8 बार में यानी 2 ही बार में कर देना है। वर्ग में स्क्वायर होता है पता आप सभी को, और घन में क्यूब होता है, ठीक है। तो 4 चौका 16 चौका 64, तो 64 का घनमूल जो होगा ये सिर्फ 4 होगा, कितना होगा 4 होगा, ठीक है। 3 बार टुकड़ा करने पर हमको 1 4 लेना पड़ता है, ठीक है। ध्यान 1 4 क्या मतलब 1 डिजिट लेना पड़ता है। 3 अगर सेम सेम हो, घनमूल का यही शर्त होता है कि 3 सेम सेम हो। जैसे कर बोलेगा 27 का घनमूल क्या होगा, तो 27 का घनमूल 3 होगा, क्यों से, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 त्या 9 त्या 27, तो मतलब 3 मिल करके 3 डिजिट मिल करके 1 डिजिट बाहर निकलता है, ठीक है। लेकिन वर्गमूल में क्या होता है 2 डिजिट मिल के 1 बाहर निकलता है। जैसे 64 में क्या होता है 8 इंटू 8 64 होता है, तो निकल के कितना आया 2 डिजिट मिलके के 1 8 आपका बाहर निकला, ये वर्गमूल में, ठीक है। और घनमूल में 3 डिजिट मिलके 1 डिजिट बाहर निकलता है। तो 64 को क्या होते हैं 4 4 3 बार निकलेंगे, तो 1 डिजिट मेरा बाहर निकला 4, और 64 का वर्गमूल तो 1 डिजिट निकला मेरा 8 2 बार में। तो पता है सभी को, इतना बेसिक सा नॉलेज। फिलहाल हमको यहाँ पे क्या करना है 64 के वर्गमूल का 64 के घनमूल से भाग देना है। तो 64 के वर्गमूल मेरा 8 हो गया, और 64 के घनमूल क्या हो गया, तो भागा क्या करेंगे हम 4 कर देंगे, ठीक। तो 8 भागा 4 करेंगे तो डिफरेंट पता सभी को 2 आना चाहिए, ठीक, पता है सभी को। या फिर अगर आप लोग भागा इस तरह की दिक्कत होती है तो आप सिंपली बेसिक सा नॉलेज पता आप लोग बोर्ड मास पढ़ेंगे, तो भाग को गुना बदल देंगे, तो 4/1 यानी 1 नीचे कुछ नहीं तो 1 छुपा हुआ है, तो गुना बदल देंगे तो क्या उल्टा कर देते हैं 1/4, तो 4 दूना 8, इस तरह भी आप कर सकते हैं। 2 फिलहाल इजी क्वेश्चन है, पता आप को ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन करा रहे हैं कि निम्न में कौन सा परिमेय है, इनमें से कौन जो कि परिमेय पहचानना है। तो देखो परिमेय पाई जो कि आपका क्या हो जाएगा, परिमेय होगा नहीं होगा, पाई आपका अपरिमेय। एग्जाम में पूछता है कि पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। √7 में बाहर नहीं निकलेगा, ये भी आपका क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। 16 4 चौका 16 5 5 25, यानी 4/5 ये बाहर निकल जाएगा रूट से, ठीक है। जैसे आप लोग को बताया वर्गमूल वाला ट्रिक, वही वर्गमूल है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 4/5 आपका बाहर निकल जाएगा, जो कि एक परिमेय संख्या है। क्या ये एक परिमेय संख्या, ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगी। बाकी ये रूट से बाहर निकले इसलिए ये अपरिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि √5 एक संख्या, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, √5 एक अपरिमेय संख्या है, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें कि बहुपद y³ - 2y² - 3 √3y + 1/2 का घात जो है, तो घात पहचानना आप लोगों को सबसे पावर की पावर सबसे बड़ा क्या है। तो इनमें से देखिए पावर जो आपका 3 है सबसे बड़ा वाला पावर, उसी को पहचानना है पूरे में। बाकी इसमें 2 है तो छोटा है, अगर यहीं पे अगर आपका 4 हो जाता तो फिर आपका घात जो 4 होता है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3, ठीक है। तो जो बड़ा पॉइंट होगा मतलब ऊपर में पावर होगा उसी को हम घात कहेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन इस क्वेश्चन का यहाँ पे सी बिल्कुल हो जाएगा, y³ - 2y² - √3y + 1/2 का जो घात होगा वो 3 हो जाएगा। ऑप्शन सी, इसको हम त्रिघातीय बहुपद कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
देखिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर आप लोग का 10 क्या करें, देखिए कह रहा है कि एक द्विघाती बहुपद के शून्यकों का योग तथा गुणनफल जो कि कर्म से 2 तथा -15 है, तो बहुपद जो है वो क्या होगा। ध्यान देंगे यहाँ पे क्या रहा है, शून्यकों का योग, तो योग आपको ध्यान देंगे, योग आपका 2 दिया हुआ, ठीक। और जो आपका इसका गुणनफल जो है वो -15 दिया हुआ है। तो इस शून्यकों का योग आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता है, यानी अल्फा प्लस बीटा, इसको कहते हैं शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, -b/a। ये तो पता आप सभी को। गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, ये बराबर क्या होता है आपका c/a। तो -b/a, तो आपका गुणनफल जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 2, मतलब -b/a बराबर 2 हो जाएगा। अब नीचे में कुछ नहीं तो हम बटे में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। गुणन आपका योगफल 2 ही दिया हुआ ना, तो b/a होता है, यानी -b बराबर 2 हो गया। b बराबर हम -2 कर सकते हैं, दोनों कर सकते हैं ना। कहने का मतलब ये है कि 4 बराबर आपका अगर 2 है तो हम 2 बराबर 4 कह सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे। तो -b बराबर 2, तो यानी b बराबर 2 हो गया, a बराबर 1। आप यहाँ पे गुणनफल में मेरा दिया हुआ है c/a होता फॉर्मूला, गुणनफल में क्या दिया -15, तो हम लिख सकते हैं बराबर -15, और बटे में कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी a बराबर भी यहाँ पे 1 हो गया। तो अब एक द्विघात बहुपद का आपको जो सूत्र पता होगा, सूत्र होता है ax² होता है, ax² प्लस bx होता है, और प्लस c, ये जो कि आपका द्विघात का सूत्र होता है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे a की जगह 1 दिया हुआ तो हम लिखेंगे वही x² लिख सकते हैं। अब प्लस b की जगह आपका -b बराबर 2 है, हम बोले आप लोग को कि b बराबर -2 भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों बराबर में है। तो हम b की जगह क्या लिखेंगे, प्लस में देखेंगे, और माइनस में हम उसको घेर देंगे, क्या लिखेंगे 2 इंटू एक्स, ठीक। अब प्लस c की जगह मेरा -15 दिया हुआ है, ठीक। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे x² प्लस माइनस माइनस हो जाएगा मेरा, तो हम लिख सकते हैं x² माइनस 2x, ठीक। और यहाँ पे क्या प्लस माइनस, अभी माइनस में दिया हुआ 15, ठीक है, तो प्लस माइनस क्या होगा -15, क्लियर। तो यहाँ पे x² माइनस 2x माइनस 15 है, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर जा रही है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कराया कि निम्नलिखित में से कौन जो बहुपद नहीं है, ठीक, कौन बहुपद नहीं है पहचाना है। ध्यान देंगे, बहुपद के लिए आपको 3 टर्म्स याद रखना है। पहला तो कि आपका जो चर पद होगा, यानी x वाला या फिर y वाला जो भी हो, वो आपका रूट में नहीं होगा, अंडर रूट के अंदर x या फिर y कुछ भी नहीं होगा बहुपद के लिए। दूसरा बट्टे में नहीं होगा, यानी 1/x² या फिर x वगैरह कुछ नहीं होगा, ठीक। तीसरा जो आपका होता है वो पावर में उसका नहीं रहेगा बटे में, जैसे अगर हम x पे पावर 1/2 करें, इस तरह की चीज़ें नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन को फॉलो करें तो वो बहुपद आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे देखो बट्टे में 1/x-1, तो ये आपका दिख रहा है बट्टे में, यानी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी तो राइट हो जाएगा, लेकिन ये बहुपद नहीं है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बहुपद नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कह रहा है कि द्विघात बहुपद x² प्लस 3x प्लस 2 का शून्यक जो होगा वो क्या होगा। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, इसको गुणनखंड कर देंगे। गुणनखंड का आपको छोटा सा ट्रिक पता है, ठीक है। इस ए वाला और ए वाला को गुना कर देंगे, क्या होगा 2 आता है, ठीक है। बाकी इन दोनों को इस तरह से टुकड़ा करना है कि जोड़ने पर ये अंक प्राप्त हो और गुना करने पर इन दोनों के गुना के बराबर प्राप्त हो, ठीक है। अगर हम इसके x के क्या 1 है तो 2 इंटू 1 किए तो मेरा क्या आया 2 आया, ठीक है। तो देखिए इसको टुकड़ा कैसे करेंगे, तो x² प्लस यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस x प्लस 2। देखिए यहाँ पे 2x यहाँ पे दिया हुआ है और प्लस में x दिया हुआ है, यानी 2x और x को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 3x आएगा, और 2x इंटू 1x करेंगे कितना होगा 2 2 कम 2 हो जाएगा, और x का क्या x इंटू x² हो जाएगा, तो 2x इंटू x जोड़ेंगे तो 2x², जो कि मेरा यहाँ पे आ गया 2 इंटू एक्स के तो 2x² आ गया। और हम क्या बताया आप लोग को कि जोड़ने पर जो है इसका मान प्राप्त हो, यानी 2 प्लस x जोड़ेंगे तो 3x मिल जाएगा, और 2x इंटू एक्स करेंगे तो इन दोनों के गुना के बराबर आ जाएगा 2x²। तो ये मेरा जो है गुणनखंड का छोटा सा ट्रिक है, आप सबको पता होना चाहिए। फिलहाल जो हम यहाँ पे कॉमन लेंगे x, ठीक, यहाँ पे हमारा x आ जाएगा, इसमें से हम x ले लिए तो +2 हो जाएगा यहाँ पे,
समझ में आ रही है ना। यहाँ पे एक्स स्क्वायर था, एक्स बाहर निकाल लें, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर के प्लस यहाँ पे 2x है तो हमने एक्स तो पहले से ले लिया तो प्लस में 2 रख दिए। नेक्स्ट कॉमन में फिर हम क्या लेंगे, यहाँ पे आपका 1 लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा, +1 लेना पड़ेगा। ठीक, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए यहाँ पे x है तो 1 लिए कॉमन तो हमारा x अंदर में आ जाएगा, तभी ना 1 इंटू एक्स 1x होगा। अब प्लस हमने यहाँ पे 1 लिया तो 2 है तो 1 को कितना से गुना करेंगे, 2 का 2 से गुना करेंगे तो ये मेरा आ गया। अंदर में मेरा सेम होना चाहिए यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तभी मेरा गुणनखंड सही होगा। ठीक है, तो पहला कंडीशन में कहता है x+1 और दूसरा कंडीशन में क्या होता है x+2, दोनों जगह सेम है इसलिए हम एक चीज़ लेंगे x+2। ठीक है, अब शून्य निकालने के लिए हम सिंपली बराबर 0 कर देंगे, क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो x बराबर क्या जाएगा मेरा, इधर जाएगा तो मेरा प्लस में है तो इधर आएगा तब को तो माइनस में आ जाएगा 1। ठीक है, तो x बराबर मेरा क्या आ गया, -1 एक का निकला और दूसरा से x+2 बराबर 0 करेंगे तो इधर आएगा तो क्या जाएगा, -2 जाएगा, यानी -1, -2 जो कि मेरा 2 शून्यक निकलेगा। तो -1, -2 ये ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगी इस क्वेश्चन के। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग क्या करा है कि यदि बहुपद px बराबर x² + 7x, देखिए ध्यान से, x² + 7x + 10 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। तो ध्यान देंगे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है ना, c/a। अब देखिए यहाँ पे बहुपद है, इसका आगे में जो होता है ये 1 है तो ये a हो गया, ये 7 जो कि b है और 10 जो कि c है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a, यानी c की जगह क्या है, 10 है। ठीक है, और a की जगह मेरा क्या है, 1 है तो 10/1 बराबर हम क्या कर सकते हैं, इसको 10 ही कर सकते हैं ना। हाँ, तो 10 कहाँ पे आंसर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है, 1 मिनट। चलिए अगला क्वेश्चन क्या करा हम लोग को, देखिए क्वेश्चन करा है कि यदि cos a बराबर क्या कहते हैं 1/2 हो तो 1 - 2 cos² का मान देंगे, मतलब बताना आप लोग को। बहुत ही इजी क्वेश्चन होगा। cos a बराबर 1/2 कह रहा है तो 1 - 2 cos² का, तो सिंपल सा हमको लॉजिक लगाना है, क्या लगाना है कि हमको cos a का मान दिया हुआ 1/2 तो सॉल्व हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो लिख सकते हैं 1 - 2 cos का मान क्या दिया हुआ 1/2, तो हम cos की जगह लिख देंगे 1/2। क्लियर। अभी देखिए यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है तो हम 1/2 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको स्क्वायर में नहीं दिया था, सिर्फ cos 1/2 दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पे cos स्क्वायर है। ठीक है, तो 1/2 का हम स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर क्या होता है, तो 2 इंटू हम लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। ठीक है, तो काटेंगे इसको, 2 दूने 4, यानी अगला स्टेप में क्या होगा 1 - 1/2 हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सा इसमें हम इसको एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 2 एलसीएम होगा। ठीक, और यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है तो 1 को 2 बार पढ़ेंगे तो 2 को 1 बार पढ़ेंगे। ठीक है, 2 - 1 बराबर, घटाएंगे इसको, 2 में 1 गया, 1/2। ठीक है, तो 1/2 मेरा कहाँ पे है, आंसर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगी। समझ में आया ना। पहला स्टेप में हमको देखिए यहाँ पे मैं दोबारा बता रहा हूँ, cos a बराबर 1/2 है तो 1 - 2 cos स्क्वायर, तो 1 - 2 लिख दिए, cos का 1/2 दिया था 1/2 का स्क्वायर कर दिए। ठीक, 1 - 2 इंटू 1/4 है क्योंकि स्क्वायर है तो 2 को 2 4 हो जाएगा, काटेंगे 2 दूने 4 तो 1/2 हो गया, 1 - 1/2 लिख दिया, 1 - 1/2। अब यहाँ पे हम एलसीएम किए, 2 करें, 1 को 2 बार पढ़ेंगे 2, तो 2 को 1 बार पढ़ेंगे तो 2 हो जाएगा, -2 एकम 2, 1 एकम 1, 2 में 1 गया, 1/2 आंसर ए करेक्ट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। बहुपद, देखिए ध्यान से, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों के गुणनफल 8 है तो a का मान बताना आप लोग को। ध्यान देंगे यहाँ पे, यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल, तो अब सिंपल सा ट्रिक हम लोग को लगाना है, क्या है पता है, गुणनफल बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है, इतना पता आप सभी को। अब देखिए a की जगह 1 दिया हुआ है, b की जगह 9 दिया हुआ है, लेकिन c की जगह 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो सिंपली हम लगाएंगे शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल आपको दिया हुआ 8, तो अल्फा इंटू बीटा की जगह हम 8 लिख सकते हैं। क्लियर,
बराबर सी बाई ए, सी की जगह हमको ए दिया है जो इसका मान हमको निकालना, तो चलिए हम ए ही मान रख लेते हैं। अब बटे ए की जगह जो ये वाला ए दिया हुआ आपका 1 दिया, वहाँ पे दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर, ठीक होता है ना, तो 1 है ए की जगह, तो मतलब ए बटे हम 1 कर सकते हैं, ठीक। ये बराबर के इधर 1 नीचे बटे में है, अगर इधर लेके आएंगे तो हम गुना में कर सकते हैं, सिंपल है बात। 8 इंटू 1 उतना ही होगा, बराबर ए हो जाएगा, यानी 8 इंटू 1 बराबर क्या हो, 8 ही हुआ ना, तो ए बराबर हम 8 कर सकते हैं। तो मेरा आंसर जो 8 होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन करा है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग जो होगा क्या होगा। ध्यान देंगे 16 नंबर क्वेश्चन का मूलों का योग बताना है। तो शून्यकों का गुणनफल का आपको योग पता है क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है ना, माइनस 1 मिनट मैं इसको कट कर दे रहा हूँ सारा चीज़ को। चलिए देखिए यहाँ पे बहुपद क्या कह रहा है हम लोगों को, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग। तो मूलों का योग आपको पता है अल्फ़ा प्लस बीटा मूलों का योग यही होता है ना, बराबर हम लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, क्लियर। अब देखिए बी की जगह क्या है, 4 दिया हुआ है, तो हम 4 नहीं दिया, -4 में दिया हुआ, ध्यान देंगे। तो पहले फार्मूला का माइनस आता है ना माइनस, और बी की जगह क्या फिर -4 दिया हुआ, तो हम फिर -4 लिखेंगे, ठीक। अब बट्टे ए की जगह मेरा क्या दिया हुआ, 4 दिया हुआ, देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर होता है ना, बट्टे 4 दिया हुआ है, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, जो कि मेरा प्लस में 4 आ जाएगा। अब बट्टे 4 काटेंगे इसको, तो मेरा एक आंसर आएगा, तो एक कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आपको सिंपली अल्फा इंटू बीटा करना है, अल्फा इंटू बीटा बराबर आपका जो फॉर्मूला होता है वो सी बाई ए होता है, ठीक है। अल्फा इंटू बराबर बीटा बराबर क्या होता है, सी बाई ए। अब देखिए सी की जगह आपको 1 दिया हुआ है और ए की जगह 4 दिया हुआ है, सिंपल लिखेंगे तो 1/4 मेरा निकल गया, 1/4 कहाँ है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दो चर वाले एक घातीय समीकरण x प्लस वाई बराबर 7 में x बराबर 5 तो y के मान होंगे। देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा आपका, क्या बोल रहा है, x प्लस वाई बराबर 7, x बराबर 5, तो y का मान क्या होगा, तो x बराबर सिंपल सा पुट कर देंगे हम यहाँ पे 5 प्लस y बराबर 7, यानी कहने का मतलब है 5 में y का मान क्या रखेंगे, 7 आएगा, तो y का मान हम 2 रखेंगे तभी ना 7 होगा, तो y बराबर मेरा क्या निकल जाएगा, 2 निकल जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस लॉजिक लगाना, अच्छे से ध्यान देना है। x का मान दे रखा है, ठीक है, 5 दे रखा है। अब 5 में क्या जोड़ेंगे कि मेरा 7 आएगा, यानी y के मान y के जगह हम क्या रखेंगे, 2 ही रखेंगे, तब ना 5 और 2 मेरा 7 आएगा, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कराए कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का हल इनमें से कौन है। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो क्या होता है, एक बिंदु होता है, क्या होता है, एक बिंदु। ऑप्शन इस क्वेश्चन का सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन कराए कि अगर सरल युगपत रेखीय समीकरण के आलेख एक दूसरे के समांतर हो तो हल की संख्या कितनी होती है। देखिए अच्छे से 20 में क्वेश्चन कराए कि अगर सरल युगपत रेखीय समीकरण के आलेख एक दूसरे के समांतर हो तो हलों की संख्या कितनी होती है, तो इस संख्या होती है आपका क्या होती है, नगण्य हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर बी यहाँ पे राइट होगा। चलिए देखिए आगे क्वेश्चन नंबर आपका 21 क्या करा है, द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल अल्फा कमा बीटा है तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान बताना। आप लोग काफ़ी इंपॉर्टेंट और लॉजिकल क्वेश्चन है, अच्छी तरह समझना है इस क्वेश्चन को। कह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आपका एक बहुपद दिया हुआ, ठीक है, इसका मूल अल्फा और बीटा के रूप में दिया हुआ है, तो आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना, ठीक है। तो सिंपल सा हमको पहले ध्यान देना, इसमें ए बराबर मेरा वही चीज़ दिया हुआ है, ए बराबर ए दिया हुआ है, बी बराबर बी, सी बराबर सी दिया हुआ है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे, सिंपली हमको फॉर्मूला लिखना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकालना है। तो इसके लिए एक तरह का आपको बताते हैं, यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप लोग बचपन में पढ़ेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बचपन में क्या 9th क्लास में पढ़े होंगे आप लोग, अभी भी पढ़े होंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और क्या कहते हैं
2ab होता है ना इतना। तो चलिए हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम यहाँ पे अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर मान लेते हैं, ठीक है। मानेंगे यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो हम इसको लेंगे अल्फा प्लस बीटा, लेंगे अल्फा प्लस आपका बीटा का जो है होल स्क्वायर, ठीक, और माइनस 2 इंटू अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग, शून्यकों का योग क्या होता है माइनस बी बाई ए, यानी बी की जगह वही माइनस बी ए दिया हुआ है, ए की जगह ए दिया हुआ है, तो हम माइनस बी बाई ए का स्क्वायर कर देंगे और माइनस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा यानी शून्यकों का गुणनफल क्या होता है सी बाई ए, तो 2 इंटू सी बाई ए हम कर देंगे, ठीक। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा मेरा बी स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2c बट्टे ए हो जाएगा। इसको हम एलसीएम करेंगे तो मेरा क्या होगा ए स्क्वायर एलसीएम में आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस यहाँ पे ए को ए पे भरेंगे तो ए स्क्वायर होगा, तो हम ए इंटू 2c ए करेंगे यानी मतलब 2c को करेंगे तो मेरा क्या होगा 2ac हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा, ए स्क्वायर को मतलब एक बार पढ़ेंगे तो हम ए को फिर बी से गुना करेंगे तो बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस नीचे में यहाँ पे ए दिया हुआ है तो ए को कितना पढ़ेंगे ए स्क्वायर होगा, तो ए को ए से गुना करेंगे तो ए स्क्वायर होगा, ठीक है। तो फिर उस ए को सी से गुना करेंगे 2c से, तो 2c इंटू ए करेंगे तो 2ac हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा जो आंसर जो आ रहा है फाइनल बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर मेरा आंसर आ रहा है। तो ये देखेंगे कहाँ पे आंसर है, ठीक है, ध्यान देंगे। तो मेरा ये जो आंसर है माइनस में था वो माइनस में आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac बटे ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए वही निकाले ना हम लोग, माइनस में निकाले ना माइनस 2 इंटू ए से, तो हाँ ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से द्विघात समीकरण को पहचाने, तो द्विघात समीकरण पहचानना है। देखिए यहाँ पे ये तो आपका त्रिघात में दिया हुआ है, ये तो होगा नहीं, बताया जब लोग बट्टे में कभी नहीं होता है, ये भी नहीं होगा, ये भी बट्टे में दिया हुआ है, ये भी नहीं होगा, सिंपल सा दिख रहा है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 के मूलों की प्रकृति जो कि क्या होगी। तो देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताना आप लोग को, क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी अवास्तविक हो जाएगी, ठीक है। ए एक्स स्क्वायर प्लस सी बराबर 0 होगा तो उसकी मूलों की प्रकृति होगी अवास्तविक, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगी। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है हमको, यदि समीकरण 9x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 4 बराबर 0 के मूल समान होंगे तो मूलों को लिखें। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन को इसका गुणनखंड करेंगे तो आपका गुणनखंड के द्वारा जो आंसर जो आएगा वो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा -2/3 कोमा -2/3 यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन 25 क्या कह रहा है कि यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 1 बराबर 0 के दो वास्तविक मूल तो के का मान क्या होगा। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac मूल निकालने के बराबर हम लिखेंगे 0, ठीक। तो बी के जगह क्या दिया हुआ है मेरा के दिया हुआ, तो हम लिखेंगे के का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह मेरा एक्स का मान, एक्स की जगह चिपका हुआ क्या 1 दिया हुआ है यानी 1 हो जाएगा ए की जगह, और सी की जगह क्या दिया हुआ है मेरा 1 दिया हुआ है तो 1 इंटू 1, तो के स्क्वायर बरा माइनस 4 इंटू 1 इंटू 4 क्या होगा वही 4 हो जाएगा, बराबर इधर 0 को लिखते जाते हैं, ठीक। अब देखिए के स्क्वायर बराबर यहाँ पे लिखते हैं के स्क्वायर बराबर इधर माइनस में 4 यहाँ पे दिया हुआ है, 0 को उस पार लेके आएंगे तो प्लस में 4 हो जाएगा। अब स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर 4 के ऊपर रूट पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, आज रूट से बाहर निकलेगा 2 आ जाएगा, के का मान मतलब के बराबर क्या हुआ 2 हुआ, ठीक है। यानी कहने का मतलब के का मान जो होगा 2 होगा या फिर उससे बड़ा होगा तभी जो मूल जो होगी वास्तविक होगा, ठीक है। तो के का मान क्या होगा 2 होगा या फिर 2 से बड़ा, यानी के हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए 2 से, ठीक है। तो मेरा के हमेशा क्या होगा बड़ा होगा 2 से, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगी। तो 25 नंबर क्वेश्चन हम लोग ये तक कवर करते हैं, वीडियो काफ़ी लॉन्ग होगा, अगर आप लोग वीडियो को लाइक करते हैं अधिक से अधिक शेयर करते हैं तो मैं जो है सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करा दूंगा जो भी आपका एग्जाम से पहले का, ठीक है। यह फर्स्ट वीडियो है तो आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करेंगे शेयर करेंगे। मिलते अगले नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।